नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत में आज बात होगी उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश की। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश का चुनावी बिगुल तो फूंक ही दिया है, साथ ही ये एक सीधा सीधा जिसे कहते हैं एक लाइन खींच दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 60 दिनों में 10 से ज्यादा बार उत्तर प्रदेश में होंगे। अमित शाह हर सप्ताह के कम से कम 2 दिन उत्तर प्रदेश में बिताएंगे। राजनाथ सिंह हर 15 दिन में एक बार उत्तर प्रदेश में होंगे और योगी आदित्यनाथ तो हैं ही उसके ऊपर। समझ रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश की राजनीति अब जैसा ही 1 तारीख आएगी, यह नवंबर महीना आएगा, अचानक हीटअप हो जाएगा। हमने देखा है असदुद्दीन ओवैसी को समझ आ चुका है कि ये वो मौका ढूंढ रहे हैं कि कहां वो अखिलेश यादव की काट करें। कर पाएंगे या नहीं यह समय बताएगा, लेकिन एक बात साफ हो चुकी है उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी किस लाइन पर इलेक्शन लड़ने वाली है। राम और काम, एक हाथ में राम है तो दूसरे हाथ में काम। आज आप गृह मंत्री अमित शाह की आपने अगर स्पीच सुनी हो, उनका भाषण सुना हो, वो ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ही बात कर रहे थे। उसमें कई आम जनता भी थी, लेकिन हां, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। तो कोई शक्ति परीक्षण या कोई वो नहीं था, शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं थी। लेकिन एक बात जो उन्होंने साफ की वो ये था कि मैं राम मंदिर की तो बात कर रहा हूं, लेकिन काम को नहीं भूला हूं। उत्तर प्रदेश के युवा को क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश के युवा को नौकरी चाहिए, उसको विकास चाहिए, उसको सड़कें चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उसको मेडिकल कॉलेज चाहिए, उसको पढ़ने के लिए पॉलिटेक्निक्स चाहिए। यह सारी वो ऐसी आज की जरूरत है 2021 में, जो नरेंद्र मोदी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे और पिछली बार जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विजय हुई और उन्होंने चुना कि योगी आदित्यनाथ होंगे वहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री, तो उस समय यह साफ था कि काम पे होगा वोट। और इस बार पहली बार योगी आदित्यनाथ अपने नाम पर, अपने काम पर वोट मांग रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा? गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सब कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने बना दिया। अयोध्या की बात की, कहा अयोध्या की नगरी ऐसी होगी जो पूरे विश्व में देखा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो वादा किया था वो कर रहे हैं, पर लेकिन वहीं उसी सांस में, उस सेंटेंस के खत्म होने से पहले काम की बात ले आए। बोला सिलेंडर पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रही है, सड़कें बन रही। तो क्या हो रहा है? काम और राम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। राम और काम का समन्वय बिठा के भारतीय जनता पार्टी या आगे आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में, चाहे आप कहें समाजवादी पार्टी या बीएसपी, इन सब से लड़ने की तैयारी कर रही है। कितना सही, कितने खरे उतर पाएंगे योगी आदित्यनाथ? क्योंकि बात साफ है, अखिलेश यादव MY कॉम्बिनेशन बिठाने में लगे हैं। उन्होंने एक बात यह कह दिया है कि बाबा कुछ नहीं करते। अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं करते, बहन जी कहती हैं कि अखिलेश यादव कुछ नहीं करते। तो एक जो सपोर्ट या एक जो फायदा योगी आदित्यनाथ को मिलता है कि विपक्ष छितरा हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम बड़े दलों से नहीं करेंगे, तो बहन जी आके कहती है तुमसे कौन करेगा? तुम इसलिए छोटे दलों से करोगे क्योंकि तुमसे कोई करना नहीं चाहता। वहां प्रियंका गांधी झाड़ू लगाने लगती हैं आके। तो फिर हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, याद है ना कि ये भारत के हर घर में होता है। आप हो सकता है प्रियंका गांधी जी पहली बार लगा रही हो या आपने पहली बार देखी हो, भारत के हर घर में होता है, हर गांव में होता है। तो ये भारत की जनता के लिए कोई अद्भुत नहीं। हां, अगर आप अपने आप को राजा समझती हैं या रानी समझती और फिर दिखाना चाहती हैं कि देखो रानी भी झाड़ू लगाती है, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आता है, तो बात अलग है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी चिंता जो उत्तर प्रदेश की जनता और जो सवाल आते हैं, आज जो पूरा पैनल आएगा, चाहे वो बीएसपी के
धर्मवीर चौधरी हो, समाजवादी पार्टी डॉक्टर सीपी राय, विनोद सिंह हो, अतीकुर रहमान हो, विनय सिंह लेखक, ये सबसे मेरा एक है जो एक सबसे बड़ा डर है उत्तर प्रदेश की जनता को, और जो सवाल आ रहे हैं हमारे पास वो ये है कि जिस तरह की बात या टिप्पणी असदुद्दीन ओवैसी ने कल की है या उससे पहले कई और पार्टियों के राजनेताओं ने की है, ये फिर अगर हिंदू मुसलमान हो गया और विकास की बात ना हुई तो, अगर युवा ये ना पूछ पाए योगी आदित्यनाथ से कि कितनी नौकरी आपने वादा किया था बाबा और कितनी दी हैं, कितने सड़कें आपने बनाने का वादा किया था, कितने गांव तक पहुंची और कहां तक, भारत का विपक्ष क्या ये पूछेगा सत्तारूढ़ पार्टियों से या नहीं? क्या बीएसपी, एसपी, मायावती, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर सब याद दिला दिया, कहा 2013 के दंगे भूलना नहीं, लेकिन क्या यह पूछा कि कितने घंटे बिजली देने का वादा किया था और कितने घंटे आ रही है उत्तर प्रदेश में? यह कोई बात ही नहीं करता कि कितने कॉलेज बनाने की बात की थी, कितने बने? दर्शकों, पूरे विश्व में डराने की बात नहीं, लेकिन असलियत है कोविड की पहली और दूसरी लहर आपने और हमने सबके परिवारों ने झेली है। कोविड की तीसरी लहर कहा जा रहा है चीन में, रूस में बंद हो गया है। क्या तैयार है उत्तर प्रदेश और भारत तीसरी लहर के लिए? क्या यह पूछा गया कितने ऑक्सीजन प्लांट बनाने की बात हुई थी, कितने चालू हुए? विपक्ष पूछेगा नहीं तो सत्ता क्या? आप बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, आप उन्हीं दो लाइनों पे चलेंगे, उन्हीं जख्मों को कुरेदेंगे, हरा करेंगे, तो और फिर बोलेंगे कि सत्ता में बैठे लोग तो विकास की बात नहीं करते। आपका काम है पूछना, उनको कटघरे में खड़ा करना आपका काम है। पूछिए कितने गांवों में बिजली आने की बात हुई थी, बनी या नहीं बनी? सड़क बनी या नहीं बनी? और अगर बनी है तो बोलिए, बनी नहीं बनी तो बताइए कहां नहीं बनी। सवाल रखिए, आप बात करेंगे। ये दंगे मत भूलो, वो मत भूलो। इस मुसलमानों के, असदुद्दीन ओवैसी आएंगे बोलेंगे मुसलमानों के लिए क्या किया है, बहन जी आएंगी बोलेंगी नारा है सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय, बोलेंगी दलितों के साथ ये हो रहा है। धर्मवीर चौधरी जुड़ेंगे अगले 2 मिनटों में, मैं जा रहा हूं डिबेट पे अगले 2 मिनटों में। लेकिन मेरी दिक्कत यह है, आप बात विकास की नहीं करेंगे, आप सत्ता से, आप जो ये मुख्यमंत्री हैं, जो नेता हैं, उनसे सवाल नहीं पूछे तो कैसे चलेगा? योगी आदित्यनाथ आते हैं, बोलते हैं बाबा आए, बाबा ने बोला मैंने सड़क बनाई, ये नहीं देखा वो किस गांव में जा रही है, उस गांव में कितने किस मजहब के लोग रहते हैं। अगर सही तो ठीक मानिए, नहीं तो सवाल पूछिए। पूछिए तो वो कहते हैं कि मैंने हर जिले में मेडिकल वो खोला, जांच केंद्र खोला। नहीं खुला तो बताइए, नहीं खुला पूछिए तो। पूछता नहीं विपक्ष, और फिर कहता है कि ये तो बात ही वो करते हैं। सवाल करेंगे हिंदू मुसलमान पर, सवाल करेंगे दंगों पर, सवाल करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, और चाहेंगे कि सत्ता में बैठे लोग जवाब दें कि हमने इतने कॉलेज बनाए। पूछिए कितने गांव में बिजली आने की बात हुई थी, आई है क्या, उस पर सवाल कीजिए। देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की दिक्कत मैं समझता हूं कि वो पंजाब में उन्हें नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसा फंसा दिया था बॉस, ऐसा फंसा दिया था। और मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि सिद्धू की कॉमेडी में ऐसी फंसेगी कांग्रेस कि निकले नहीं निकल पाएगी, और वही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वो अब आए, बहुत लेट आ रहे हैं, चलिए आइए अभी भी। अरे कांग्रेस एक समय भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप अपने बड़े नेताओं की बात नहीं सुनते। आपके सारे नेता, आपके पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जाके टीएमसी ज्वाइन कर लेते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता, परवाह नहीं। प्रशांत किशोर आते हैं जिनको आप कांग्रेस में बनाना चाहते थे, जो कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को एक साथ लाने में एक बहुत बड़ी ताकत थी दर्शकों। वो कहते हैं कि राहुल गांधी को तो लगता है कि अपने आप नरेंद्र मोदी थोड़े समय बाद जब थक जाएंगे, हार जाएंगे, या फिर लोगों के बीच में उनका वो क्रेज नहीं रहेगा, तब मैं आऊंगा। ऐसा नहीं होगा। उनके खुद के सलाहकार कह रहे हैं और खुले में कह रहे हैं कि राहुल गांधी गलतफहमी में है, तो उस गलतफहमी का खामियाजा क्या उत्तर प्रदेश की जनता भुगतेगी? उनको क्या चाहिए? उनको असदुद्दीन ओवैसी जैसा नेता चाहिए जो ये बोले कि ये दंगा, वो दंगा, उसको मत भूलो, इसको मत भूलो, जो जख्म उन्हें हरा करता रहे? या ऐसा चाहिए जो बोले मैंने सड़क बनाई, ये नहीं देखा कहां गया, जनता के लिए पहुंचा। बिजली आ रही है तो वो क्या देखती है क्या
क्या मीटर के नाम क्या लिखा है, कपूर या खान, नहीं देखती। बिजली सबको लिए आती है। अगर आज उत्तर प्रदेश के हर एक गांव में मेडिकल जांच केंद्र बना है, हर एक गांव में बना है, तो क्या वो देखते हैं वहां की आपका क्या नाम है, फिर आपका इलाज करेंगे? नहीं, वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए है। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता को एट लार्ज देखना है। आपको कौन चाहिए, कैसा चाहिए? अवनीश अवस्थी जी भी आएंगे, मैं पूछूंगा क्या चाहिए आपको। विकास चाहिए या आपको यही लाइन करना, हिंदू मुसलमान, और इसमें ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेके और निकल चलो? ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार देश की जनता के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है, इस खिलवाड़ को यही रोकना है। मैं जा रहा हूं संजू वर्मा जी, वरिष्ठ नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अवनीश अवस्थी हैं, विनय सिंह हैं, लेखक हैं, धर्मवीर चौधरी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर सीपी राय हैं, विनोद सिंह जी हैं और अतीकुर रहमान है। मैं आप सबके पास आ रहा हूं। संजू जी, सबसे बड़ा इल्जाम आपके पार्टी के ऊपर या आपके ऊपर बीएसपी या फिर एसपी के नेता ये लगाते हैं कि देखिए, आप स्टार्ट करते हैं, आप ये हिंदू मुसलमान का डिवाइड बीजेपी स्टार्ट करती है और फिर जब हम बोलते हैं तो हम पे इल्जाम लगाते हैं। संजू जी, मल्टी रखिएगा जी। संजू जी। ऐश्वर्या जी, आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बड़ी अच्छी तरीके से संक्षेप में सारा योगी आदित्यनाथ जी का जो विकास का एजेंडा है वो दर्शकों को और हम सब पैनलिस्ट को भी समझा दिया है। बात यहाँ पर हिंदू मुसलमान की है ही नहीं। हम हमेशा से कहते आए हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव हम डबल इंजन सरकार इस नारा से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व तो है ही और 2022 में योगी आदित्यनाथ वापस आएंगे। 300 से अधिक सीटें जो पिछली बार मिली थी उससे कहीं ज्यादा प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे, ये अमित शाह जी ने लखनऊ में आज कहा है। और ये इसलिए कहा है क्योंकि जब हम घोषणा पत्र बनाते हैं तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस अभियान में सम्मिलित होते हैं। हमारा घोषणा पत्र सत्ता में वापस आने के लिए नहीं बनाया जाता। हमारा घोषणा पत्र जिसके ऊपर हम खरी तरह से उतरते भी हैं हर बार लगातार, वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि चाहे किसान हो, महिलाएं हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, दलित हो या फिर ब्राह्मण हो, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे लिए सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हमारे लिए काम करने की हमारी एक शैली है। और एक चीज बता दूं, पहले उत्तर प्रदेश जाना जाता था गुंडा राज के लिए, अलगाववाद के लिए, जातिवाद के लिए, हिंसा के लिए। आज उत्तर प्रदेश में न्याय प्रणाली चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रही है। उत्तर प्रदेश में कन्विक्शन रेट बहुत अच्छा है और चाहे वो लव जिहाद के खिलाफ कानून हो, चाहे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हो, योगी आदित्यनाथ ने बिना बिना घबराए सभी अहम विनोद सिंह जी रिलैक्स किया है। झूठ बोलते हैं आचार्य जी, ये क्या तरीका है डिबेट का? नहीं, कोई तरीका नहीं, मैं तो आपसे बात ही कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ वन ऑन वन चाहता हूं। नहीं, ये या तो शांति से, शांति से। अरे विनोद से, अरे डायरेक्टर साहब मत करिए भाई वन ऑन वन, मैंने कहा रिलैक्स करिए, 2 वर्सेस 2 रखिए। संजू जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है। वापस आ रहा हूं संजू जी आपके पास, और कोई नहीं बोलेगा, मैं वापस आ रहा हूं 1 मिनट में। अवनीश अवस्थी और धर्मवीर चौधरी। धर्मवीर चौधरी जी, आपने संजू वर्मा को सुना, संजू वर्मा जी कहते हैं आप करते हैं, आप कर रहे। विनोद जी, आऊंगा आपके पास, दूसरे के ऊपर बोलेंगे ना तो एक दूसरे में दिक्कत हो जाती है, बात नहीं सुनाई देता, इसलिए एक एक करके। चौधरी साहब, बहन जी हैं कहां? जी ऐश्वर्य जी ऐश्वर्य जी, बहन जी उत्तर प्रदेश में है, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में है और हम 75 जनपदों में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन समाप्त कर चुके हैं और आदरणीय बहन जी ने 10 लाख लोगों की रैली 9 अक्टूबर को माननीय साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर जो की थी, उससे विरोधियों के हौसले पस्त हो गए। पार्टी के नेता आज उत्तर प्रदेश पार्टी की नेत्री बहन जी हैं या सतीश चंद्र मिश्रा हैं? अमित शाह जी जा रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश में ऐश्वर्य जी मुझे बोलने दीजिए। जी बोलिए बोलिए। ऐश्वर्य जी मुझे बोलने दीजिए। बोलिए जनाब, बोलिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया है ना, मुझे बोलने दीजिए। आज उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों की फौज अमित शाह जी लेके घूम रहे थे और अपराधियों पर प्रवचन दे रहे थे,
43% सांसद अपराधी हैं बीजेपी के, 150 से ज्यादा अपराधी इनके उत्तर प्रदेश में विधायक हैं। इनका गृह राज्य मंत्री के ऊपर 120B का मुकदमा दर्ज होकर के वो बर्खास्त होना चाहिए। 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या पर अमित शाह जी कोई चर्चा नहीं करेंगे। आज डीजल पेट्रोल कितना ज्यादा है उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। नोटबंदी पर कोई चर्चा नहीं होगी। जो इन्होंने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा किया था, आ रहा हूं संजू जी, आपके पास आऊंगा। जब आप बोल रही थी तो उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये जो बीच में बोल रही हैं अनक्वालिफाइड पत्र डिबेटर, जो इनकी प्रवक्ता है, इनको बंद कराइए। और मैं आपके माध्यम से ऐश्वर्य जी बीजेपी के लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आज प्रदेश में हर घंटे में एक बलात्कार क्यों होता है, और खासकर उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर ये जो अत्याचार प्रदेश की सरकार कर रही है, ये रात को 2 बजे मट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा दी जाती है आप एक तो दलित की बेटी के ऊपर, तो ये कहां का न्याय है? उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है इतनी निरंकुश है। आ रहा हूं संजू जी, आऊंगा। आपसे स्टार्ट किया था संजू जी, वापस आऊंगा। और डीएमएसएसपी कहते हैं कि आप FIR आप अपनी जैसे अवस्थी को रखिए। आज प्रदेश में जो हाहाकार मचा हुआ है ऐश्वर्य जी, उसका जवाब प्रदेश की अब नीचे अवस्थी जवाब दे रहा हूं। फिर मैं आ रहा हूं संजू वर्मा जी आपके पास। प्रधानमंत्री आप ही से स्टार्ट किया था संजू जी, आऊंगा आपके पास अलग से। एक सबके पास जा रहा हूं, फिर आऊंगा आपके पास दोबारा। हाँ ऐश्वर्या बहुत बेचैन है संजू जी अभी। अरे रिलैक्स धर्मवीर जी, आप पर्सनल कमेंट करते हैं, पर्सनल मत किया कीजिए। अब आप बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ऐसे पर्सनल कमेंट नहीं करना। चौधरी को बोलने का मौका दिया। बोलिए अपनी जी। अब ऐश्वर्या महत्वपूर्ण बात यह, टेलीविजन चैनल पे स्क्रीन पे आकर के कुछ भी बोल जाए कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोट उत्तर प्रदेश के नागरिक ने देना है, जिसने पिछले 5 वर्ष में लगातार अपने आप को गुंडों से, माफियाओं से मुक्ति का एहसास किया है। अब कोई किसी की जमीन नहीं छीन सकता, अब कोई किसी के मकान नहीं हथिया सकता, अब कोई दंगा नहीं करा सकता। चौधरी साहब प्लीज रिलैक्स। लगातार मोबाइल फोन का हब बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, हर जिले का अपना एक उत्पाद है। सर आप विजन देखिए, हर जिले का अपना एक उत्पाद है, हर जिला उस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त होने के स्वप्न देख रहा है। प्रवासी मजदूरों के साथ यहां से सबसे पहले पूरे देश भर से योगी जी ने कहा कि मैं दूंगा खर्चा आने जाने का, आने का मैं खर्चा करूंगा उनके खाने पीने का, जहां भी हो आप आ जाओ। और न सिर्फ आ जाओ, आपके लिए पूरा एक आयोग बनाया कि हर व्यक्ति यहां पर कोई खाली नहीं रहेगा, दोबारा उसको उत्तर प्रदेश से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ थे जो कोटा से सबसे पहले अपने छात्रों को लेकर के आए, जब किसी ने सोचा तक नहीं था कोरोना के काल में। और दूसरी तरफ कौन है? मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। क्यों लगातार बोलते रहेंगे, ऐसे अच्छा नहीं। तीसरी लहर की आप बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने कहा कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, माफी मांगी उसने। पूरा विश्व, WHO, UN, आपको लाइए दूसरी तरफ भाई, तमाम देश के राष्ट्राध्यक्ष आज शाबाशी दे रहे हैं 100 करोड़ लगाने पर, और वो कहते हैं कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। ऐश्वर्या, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को वोट देना है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने देख लिया है पिछले 5 वर्षों में लगातार जिस तरीके से उन्होंने एक मुक्त हवा में सांस लेने का, भय और आतंक से मुक्त होने में जो उन्होंने अनुभव किया है, उस अनुभव का प्रतिफल आने वाले चुनावों में मिलेगा। 2014 में, 2017 में, 2019 में लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना है, मन से चुना है। सवाल क्या है? समझ रहा हूं, नहीं सीपी राय साहब, आप सवाल पूछो, उसका जवाब पॉलिटिक नहीं, आप सवाल मैं पूछ रहा हूं। और मैं किसी पार्टी में नहीं हूं। मेरे को पता है आप किसी पार्टी में नहीं है, मेरे को पता है सीपी राय साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे को पता है वरिष्ठ पत्रकार सीपी राय साहब, दिनेश सिंह। सीपी राय साहब, आपको उत्तर प्रदेश का इलेक्शन अब फुल, सीपी राय साहब अब फ्लो में आ रहा है जो पूरा है इलेक्शन। अमित शाह की रैली में आज राम और काम दोनों थे, राम की बात भी हुई, काम की बात भी हुई। आपको लगता है कि इससे बीजेपी दोबारा जो 300 का टारगेट अमित शाह ने रखा है वो प्राप्त कर सकती है? सीपी राय जी। जी मैं बताता हूं, बीच में टोकिएगा नहीं। आपका जब बंगाल का चुनाव भी चल रहा था तो सारे लोग क्या कह रहे थे वो आपने देखा, लेकिन रिजल्ट निकलने के 10-12 दिन पहले मेरे राइटअप करीब 15-16 अखबारों में छपे थे, और मैंने उसी में क्लियर कर दिया था कि ममता बनर्जी पहले से अधिक सीट जीत के आ रही हैं और बीजेपी भी 70 के आसपास आनी चाहिए, क्योंकि सीपीएम
और कांग्रेस पार्टी लाइन में नहीं है, और वो सही निकला। बिहार में भी सही निकला था। तो यहाँ की जो हालत है, ये दिल्ली और मुंबई में बैठ करके आपको क्या रिपोर्ट मिलती है मुझे नहीं मालूम। मैं एक निष्पक्ष रूप से एक राय देना चाहता हूँ। आप भी आ जाइए, एक हमारे साथी दिल्ली से बैठे शायद संघ के हैं, आप दोनों आ जाइए। मैं आपको गाड़ी से लेकर के एक किनारे से गाजियाबाद से शुरू करता हूँ, बलिया तक ले चलता हूँ, अपने खर्चे पे घुमाता हूँ, और घूमने के बाद फिर अपनी आत्मा से आप पूछिएगा क्या क्या काम हुआ। जो आप बात कर रहे थे, अस्पताल बन गए, बिजली आ रही है, तो नहीं बने तो मैं कह रहा हूं नहीं बने तो विपक्ष पूछे ना। बन गई है। नहीं सीपी राय जी, मेरे साथ घूमिए। आप मेरा ना आधा सेंटेंस सुनते हैं, आधा नहीं सुनते। आप वरिष्ठ हैं, 15-15 अखबारों में आपके आर्टिकल छपते हैं, तो सेंटेंस तो पूरा सुना करिए वरिष्ठ जी। मैंने सिर्फ इतना कहा राय साहब, अगर नहीं बना तो विपक्ष पूछे। विपक्ष बात करता है आके हिंदू मुसलमान की, बात करता है आके दंगों की। पूछो कि योगी आदित्यनाथ बाबा कहा था तुमने, ये बने कहां है, दिखाओ। पूछे तो विपक्ष पूछेगा नहीं तो क्या होगा। ऐश्वर्य जी सवाल। जी जनाब। अरे ऐश्वर्य जी, राय साहब। ऐश्वर्य जी सवाल ऐश्वर्य जी सवाल पूछना मेरा काम है, और स्कूल और क्लास में बच्चे का चेहरा देख करके समझ में आ जाता है कि क्या पूछना चाहता है। इसलिए इतना लंबा मुझसे मत पूछिए। जो हालात हैं वैसे नहीं है। आपके सामने आज डिक्लेयर कर दूं निष्पक्ष रूप से, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश से जा रही है। न काम बोल रहा है, न राम बोल रहा है। राम का मंदिर तो अदालत ने बनवाया, अन्यथा तो 1990-91 में जब कहा गया था कि बात कर लीजिए या अदालत की मान लीजिए, तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये आस्था का मामला है, अदालत की नहीं मानेंगे। चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे और वहां वही फैसला हो गया था जो अदालत ने किया है, तो विश्व हिंदू परिषद, अशोक सिंघल जी जो मेरे पड़ोसी रहे हैं, वो लोग ये कह के उठ के चले गए कि हम अभी आकर के बताते हैं, और फिर लौट करके वापस नहीं आए। इसलिए इन बातों में पढ़ने कोई फायदा नहीं। बहुत ही गंदा इतिहास है, बहुत पुराना। दंगों का इतिहास भी बहुत गंदा है। और वर्तमान सरकार का एक ही उदाहरण काफी है कि 200 एमएलए बीजेपी के खुद विधानसभा में अपनी सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर बैठ गए। मुझे लगता है कि उतना ही जानना काफी है कि सरकार की हालत क्या है और इस सरकार ने क्या किया है। और कहीं पर गाड़ी चढ़ा दी जा रही है, कहीं पर लड़की को जला दिया जा रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है, और जो सारे हालात हैं। और उसके बाद एक मंत्री मुख्यमंत्री मंत्री के बगल में खड़ा है जिसके बेटे ने यह सारा काम किया। तो ये हालात अच्छे नहीं है। बीजेपी को कुछ अच्छा काम करना चाहिए था, उसके बाद भारी बहुमत था, उसको सचमुच विकास के काम करने चाहिए थे। चुनावी एजेंडा क्या होगा राय साहब? वो इस विश्वास में राय साहब, हम तो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है, हिंदू मुस्लिम से चुनाव जीत जाते हैं। एजेंडा है रोजगार, एजेंडा है रोजगार, हाँ। एजेंडा है रोजगार। यहां पर लाखों बच्चे लखनऊ की सड़कों पर आए और उनके खून से सड़कें लाल हो गई, उन पर लाठीचार्ज हुआ। एजेंडा है लड़कियों की सुरक्षा, एजेंडा है चिकित्सा, एजेंडा है देश प्रदेश। विनय सिंह जवाब दे रहे हैं, और फिर मैं आ रहा हूं संजू जी के पास, और उधर अतीकुर रहमान बचे, विनोद सिंह भी बचे। जी विनय सिंह जवाब दे रहे हैं। विनय सिंह। ऐश्वर्य भाई, आपसे एक चूक हो गई है। आपने कहा कि राय साहब के आर्टिकल 15 अखबारों में छपते हैं, थोड़ा उसको सुधार लीजिए, 16 अखबारों में छपते हैं। 16 गलती हो गई, 16 अखबारों में उनके आर्टिकल छपते हैं। दूसरा, जी ऐश्वर्य भाई देखिए, ये जो है ना, आप बार बार पूछ रहे हैं विपक्ष सवाल क्यों नहीं पूछता। विपक्ष जो है उसकी भूमिका सवाल पूछने की है, उसके जगह वो बवाल करने में लगा हुआ है। वो बवाल के कारण ढूंढ रहा है। विपक्ष अगर सवाल पूछता तब तो विपक्ष की भूमिका रहती, तो विपक्ष सवाल छोड़ करके बवाल के चक्कर में पड़ा है। दूसरा, ये चुनाव शुद्ध रूप से परफॉर्मेंस वर्सेस प्रोपेगेंडा पे लड़ा जाने वाला। दूसरी ऐश्वर्य भाई, आप जो पैरामीटर्स की बात करते हैं ना गवर्नेंस की, तो राज्य का पैरामीटर ऐसे नापा जाता है कि बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन 5 पैरामीटर्स पे किसी राज्य सरकार का परफॉर्मेंस क्या रहा है। केंद्र सरकार का नापा जाता है बीबीसी पे, ब्रेड बॉर्डर कल्चर पे। तो जो बी है ब्रेड वाला, उसमें ये 5 आते हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य। तो जो ब्रेड बॉर्डर और कल्चर की बातचीत है, तो कल्चर पे भी काम हुआ है। 500 साल का मुद्दा था भगवान श्री राम के मंदिर का, वो सॉल्व हुआ है। और हमको लगता है कि ये जो 5 पैरामीटर्स हैं उस पर पर्याप्त काम हुए हैं, और जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी इन्हीं इश्यूज को लेकर के जाएगी कि गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है, और जनता का आशीर्वाद इन्हीं पैरामीटर्स पे मिलने वाला है। परफॉर्मेंस जीतेगा और प्रोपेगेंडा हारेगा। ऐश्वर्य भाई। संजू वर्मा, अतीकुर रहमान। संजू जी आप जवाब देना चाह रहे हैं बहुत देर से, मैं सबके पास एक बार जाना चाह रहा था। संजू जी बोलिए मैम। ऐश्वर्या जी पहली बात तो ये, मैं बोल दूं, मैंने किसी को टोका नहीं, तो प्लीज बोलिए ना, आराम से बोलिए।
टेक टाइम। पहली बात तो ये जो राय साहब कह रहे थे कि बीजेपी राय का साहब को भी सफाया होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो इनको याद दिला दूं, आज उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? 21 लाख करोड़ से ज्यादा। आज उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 30 मेडिकल कॉलेज। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तो 12 मेडिकल कॉलेज थे। 2022 तक 40 मेडिकल कॉलेज होंगे। आज चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि मोदी सरकार के जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं सबका 30 से 35% लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश को पहुंच रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी बहुत बड़ी है, 24 से 25 करोड़ तक। आज यदि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का शिलान्यास होकर एक भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सरकार को जाता है, ना कि समाजवादी पार्टी जिसने हमारे निहत्थे कार्यकर्ताओं पर गोलियां बरसाई थी 10 को पहले। अरे अखिलेश यादव से तो 500 रुपए का चंदा देते नहीं बना राम मंदिर के लिए। जब कोरोना महामारी छाई रही, आज उत्तर प्रदेश में फ्रेश केस कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एक्टिव केसेस कितने हैं? सिर्फ 85। उत्तर प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट कितना है? सिर्फ 0.01%। जब कोविड महामारी आई तो अखिलेश यादव कहाँ थे? गायब थे। मायावती कहाँ थी? गायब थी। जमीन पर उतरकर काम, अतीकुर रहमान जी वेट, उनको बोलने दीजिए, फिर जमीन आऊंगा। पर उतरकर काम सिर्फ मोदी सरकार कर रही थी। आज उत्तर प्रदेश में 23,000 के लगभग लोगों की मौतें हुई है, तो हमें एक है। पर केरल का जनसंख्या कितना है? सिर्फ 3.5 करोड़। और केरल में कितने लोगों की मौतें हुई है? लगभग 30,000। केरल मॉडल फेल हो चुका है। योगी आदित्यनाथ का विकास मॉडल जमकर काम कर रहा है, इसीलिए हम प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। और एक बात क्या दिला दूं, गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का भुगतान मिला है पिछले 4.5 सालों में। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर काम कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ। आ रहा हूं गंगा एक्सप्रेस वे कौन बना रहा है? अतीकुर रहमान जवाब दे रहे हैं आपको। आदित्यनाथ। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कौन बना रहा है? योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर एक्सप्रेस वे कौन बना रहा है? अतीकुर रहमान जवाब दे रहे हैं। आराम से आराम से आराम से। संजू जी आपने बोला अतीकुर रहमान, अब आपको जवाब दे रहे हैं। मैंने आपको पूरे 2.5-3 मिनट दिए मैम। घर में अपनी बहनों के साथ बोलिए अतीकुर रहमान। अवनीश जी प्लीज वेट, आ रहा हूँ। अवनीश जी आ रहा हूँ। विनोद सिंह जी आ रहा हूँ। हाँ, आपका ऑडियो ठीक नहीं है। नहीं आपका ऑडियो ठीक नहीं है सर। डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं। डॉक्टर राय के पास आ रहा हूं। डॉक्टर राय आपको जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर राय, अवनीश अवस्थी और संजू वर्मा ने आपको पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दे रहे हैं। अब आप क्या बोलेंगे राय साहब? आवाज आ रही है आपको? देखिए, मेरा कोई इनसे मेरी शुभकामनाएं। मैं ये बोलूंगा संजू वर्मा जी, आप इसी खुशकमी में रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जो आप लोग सोच रहे हैं वही हो। और मेडिकल कॉलेज की एक फोटो दिखा देता हूं, जिस मेडिकल कॉलेज का अभी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, 7-8 का किया है, करीब करीब सबकी हालत 19-20 वैसी है। एक की फोटो आपको दिखा दे रहा हूं, जरा फोकस कर दीजिएगा। ये फतेहपुर का मेडिकल कॉलेज है, बांस बल्ली लगी हुई है और अभी प्लास्टर तक नहीं है। तो इस तरह के कामों पर देखिए अगर इस टीवी पर बजट है उत्तर प्रदेश का, आज तक कभी उत्तर प्रदेश का 21 लाख करोड़ का बजट नहीं हुआ। अरे संजू वर्मा जी जरा ये देख लीजिए, ये फोटो है। और मैं कह रहा हूं कि अगर इससे आप खुश रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग खुश रहिए, आपने महान काम किया है। आपके अखिलेश यादव ने तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस का काम भी आधा अधूरा छोड़कर भाग गए थे। अभी जब चुनाव आ रहे हैं तो ये तिलक पर सीपी राय, अवनीश अवस्थी कुछ कह रहे हैं। अवनीश अवस्थी जवाब दे रहे हैं। अवनीश अवस्थी सीपी राय। अरे इतना ऐसा ऐश्वर्या राय साहब, इतना झूठ नहीं बोल राय साहब आप बहुत ही शालीन प्रवक्ता है। मेरे 1-2 सवालों का जवाब दीजिए। आपने कहा कि राम मंदिर तो कोर्ट ने बनाया, अदालत ने बनाया। अरे आप ही राय साहब है, कितनी यूट्यूब में अब गूगल में जाकर देखेंगे कि कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तब हमसे पूछते थे तारीख, या तब कोर्ट से पूछते थे तारीख? तब हम पर कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। और राय साहब सुन लीजिए,
जहां से अखिलेश यादव पढ़े हुए हैं ना, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा एक योगी आदित्यनाथ हमें दे दो, एक अकेला योगी आदित्यनाथ दे दो, पूरे ऑस्ट्रेलिया को कोरोना मुक्त कर दूंगा। जहां से पढ़ के आए आपके अखिलेश यादव। राय साहब, भ्रम में आप हैं। आपने 5 साल वो जो 2 लड़कों के साथ, यूपी के 2 लड़कों का साथ पसंद है यूपी को, जिस नारे के साथ आए थे, उस नारे का हाल मालूम है ना आपको क्या हुआ? उस नारे का हाल क्या हुआ आपको मालूम है ना? फिर आपने बुआ भतीजे के साथ किया, आपको उसका भी हाल मालूम है। आप ये बता दीजिए कि एक बात बता दीजिए, आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी द्वारा मुलायम सिंह यादव के उस बालिग सदस्य का नाम बता दीजिए जो बालिग सदस्य था लेकिन किसी पद पर नहीं था, किसी भी पद पर नहीं था, लोकसभा राज्यसभा से लेकर के बोर्ड के चेयरमैन तक, वो बालिग सदस्य बता दीजिए जो कहीं भी नहीं था। एक परिवार से भी, यादवों के साथ भी नहीं रहे आप, तो ये समाजवाद है आपका? एक परिवार, सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। बोलूं दीजिए जवाब। मैं बोलूं। ओके, पहली बात यह, मैं ठेकेदार नहीं हूं समाजवादी पार्टी का, मैं अखिलेश यादव का प्रवक्ता नहीं हूं, ये उनसे पूछिए, उनके लोगों से पूछिए। मैं एज पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज जर्नलिस्ट यहां बैठा हूं, मैं सिर्फ उस रूप में बात करूंगा, तटस्थ बात करूंगा। मुझसे आप सवाल इन बातों का पूछ के बेकार अपना टाइम जाया कर रहे हैं, और मैं वो कहूंगा जो मुझे अपनी आंख से दिख रहा है, जो मुझे सामने नजर आ रहा है, वो किसी का पक्ष में हो या खिलाफ हो। अरे तो मुझसे इन सवालों का मतलब नहीं जो आपने मुझसे मैं बीच में बोलता नहीं हूं। समाजवादी पार्टी आप होने पर बता दीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि नहीं कहा? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि नहीं कहा? ऐसे आरएसएस ने ऐसे हजार फर्जी चीजें चला रखी है। आरएसएस ने ऐसी 1000 फर्जी चीजें चला रखी है। आज दुनिया में कोई देश को पूछने वाला नहीं है। आज दुनिया में सारे देशों से संबंध खराब है, विदेश नीति बर्बाद हो चुकी है, भारत की इज्जत घट चुकी है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप बहुत पढ़े लिखे इंसान है, मैं जानता हूँ आपको। कोरोना काल में और बाढ़ में, पढ़े लिखे इंसान बाढ़ में और कोरोना काल में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने जो काम किया है देश बड़ा है, वो दिखाई देगा आपको। छोटी है, जनता से पूछो जाकर के, विचारधारा नागरिकों से पूछो जाकर के उत्तर प्रदेश के। देश रहेगा तब हम और आप रहेंगे। आप तो तटस्थ हैं, आप तो तटस्थ हैं, आप तो तटस्थ है ना। विनय सिंह नहीं, अतीकुर रहमान जी का ऑडियो आ गया। अतीकुर रहमान जी, संजय जी आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, देख ले मैंने बोला। अतीकुर रहमान, विनय सिंह और फिर संजू जी के पास आ रहा हूँ, विनोद जी आ रहा हूँ। हाँ देखिए ऐश्वर्या, आप कितना भी संजू वर्मा से झूठ बुलवा लीजिए। अरे मैं क्यों बुलवाऊंगा किसी से झूठ भाई? सच। हाँ, सीपी जोशी साहब ने जो कहा है वो हकीकत है। हम यूपी के रहने वाले हैं, तो मैं भी यूपी का ही रहने वाला हूँ। मैं कोई सीधा अमेरिका से थोड़ी आ रहा हूँ, मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ। आप कोई अकेले थोड़ी है यूपी के रहने वाले, मैं कोई अमेरिका का नागरिक थोड़ी हूँ, मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ। लेकिन मजबूरी चलिए गाँव, आपकी मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं है। मेरी मजबूरी सिर्फ इतनी है, मैं ये नहीं चाहता कि हिंदू मुसलमान हो, मैं ये नहीं चाहता कि हमारे नेता आके दंगों की बात करें, मैं ये नहीं चाहता कि आके जख्म को हरा करें, मैं ये चाहता हूं कि साथ में बैठिए बात कीजिए, मैं ये चाहता हूं सड़क की बात करो, बिजली की बात करो। अच्छा सुनिए, अच्छा एक मिनट अतीकुर रहमान जी, शांति से पूछता हूं, कौन सा आपका गांव है? अतीकुर रहमान जी कहां के रहने वाले हैं आप उत्तर प्रदेश में? अतीकुर रहमान जी आप कहां के रहने वाले? आप बरेली का रहने वाला। आप बरेली के रहने वाले हैं, मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूं। मैं आपसे ये कहता हूं, आपके अगर शहर में, आपके गांव में सड़क नहीं बनी है तो पूछिए ना। असाउद्दीन ओवैसी मुजफ्फरनगर में थे, असाउद्दीन ओवैसी ने पूछा कि तुम्हारे मुजफ्फरनगर में कितनी सड़कें बनी हैं, कितने गांव में बिजली आई है? पूछा? नहीं पूछा। अतीकुर रहमान जी बात किसकी की? 2013 के दंगों की। ये कुरेदने की बात है, बात कीजिए काम पे। अतीकुर रहमान जी देखिए, बहस की बात हो जाती है फिर दिक्कत है। मैं ये नहीं चाहता आप सही या मैं सही, मैं चाहता हूं युवाओं को पॉलिटेक्निक होना चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल इंस्टीट्यूट होना चाहिए। नहीं है तो विपक्ष पूछे। अखिलेश यादव, बहन जी, धर्मवीर चौधरी जी वहां बैठे हैं, बहुत देर से नहीं आए। संजू वर्मा जी नाराज हो रही हैं। आ रहा हूं। धर्मवीर चौधरी कुछ बोल रहे हैं, धर्मवीर चौधरी और संजू वर्मा, धर्मवीर चौधरी जी बोलिए। नहीं, पहले मैं धर्मवीर चौधरी को ऐश्वर्या जी, बोलिए। संजू वर्मा जी से ये बात करने का तरीका नहीं है तुमको धर्मवीर चौधरी। बात करने का पहले तरीका का आलम है, तेरे इसका ऊपर कौन जिम्मेदार है?
आज 80 रुपए किलो टमाटर क्यों बिक रहे हैं? मेरे ऊपर पर्सनल टिप्पणी करने का हक किसने दिया? तुम्हारी बहन मायावती क्या पूरे देश में पेट्रोल डीजल के भाव इतने ज्यादा क्यों हैं? आज रोजगार लोगों के पास क्यों नहीं है? जो बैकलॉग की भर्ती है उत्तर प्रदेश में, उनको भी आज प्रदेश में सरकार भर नहीं पा रही है। आप यहाँ पर आकर प्रदेश में हर घंटे में एक बहन बेटी के साथ बलात्कार क्यों हो रहा है? आज बहन बेटियों के खिलाफ पूछना चाहता हूँ कि ये जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, आज आपने अभी बताया एक एक करके प्लीज, आप दोनों बोलेंगे दिक्कत राम होगी। होगा, एक एक करके साहब, एक एक करके प्लीज। विनोद सिंह अभी तक नहीं बोले, लेकिन एक दूसरे के ऊपर तो नहीं बोल रहे। प्रदेश में काम तमाम होगा, एक एक और ये काम तमाम कौन करेगा? ये उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री किसानों को कुचल के करेंगे, ये पुलिस जो है व्यापारियों को ठोक के करेगी, और जो ये डीएम और एसएसपी बैठे हैं, ये जो पुलिस वाले रक्षक के भेष में भक्षक बैठे हुए हैं, ये काम तमाम करेंगे जनता का। प्रदेश की सरकार काम करेगी। चुनाव जीतना आता नहीं है, टीवी पर आकर भाषण देने से कोई चुनाव नहीं जीतता। आपको सिर्फ टीवी पर आकर भाषण देना आता है। बहुजन समाजवादी पार्टी का अस्तित्व पूरी तरह से मिट चुका है। बहुजन समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं बचा। आपको शर्म आनी चाहिए। पिछली बार को आपको 19 सीटें मिली थी विधानसभा चुनाव में। अब नीचे अवस्थी विनोद सिंह, अब नीचे अवस्थी विनय सिंह आ रहा हूँ। सॉरी विनय सिंह, ऐश्वर्या सॉरी विनय सिंह बोलिए विनय जी, और उधर डॉक्टर राय को भी रखिएगा जी। बोलिए भाई, अभी अवनीजेश भाई ने कहा कि हर जिले का अपना उत्पाद होता है। हाँ। अब ये समझिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी है उसका, उसके अपने उत्पाद से होती है। पहले क्या था, पहले क्या था, हर जिले की पहचान उसके अपने उत्पाद से होती थी। एक उत्पाती होता था, एक क्रिमिनल होता था, और उस जिले की पहचान उससे होती थी। अब क्या है, उत्पाद से नहीं, उत्पाद से उस जिले की पहचान है। ये अंतर हुआ है, और ये गवर्नेंस है। और मुझे लगता है कि जनता इसी पे मार्क्स देने एक एक करके विनोद जी आ रहा हूँ आपके, बाकी लोग कथा कहानी आप ही के पास आ रहा हूँ, एक एक करके और अपने लोगों को बाकी विनोद जी आप ही के पास आ रहा हूँ, एक एक करके। हाँ। लेकिन जनता मार्क्स इसी बात पे देने वाली है। आप भाजपा के कव्वाल बन के डिबेट में बवाल करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के जो सवाल है, जायज सवाल है, ज्वलंत सवाल है, जरूरी सवाल है, उनको एड्रेस करने का काम करिए। आप तो सरकार के कव्वाल बन गए और डिबेट में भी बवाल करा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं ऐश्वर्या जी, क्या उत्तर प्रदेश में आपको कोई भी पानी पी रहा था? हाँ बोलिए सॉरी, क्या बोलिए, क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री क्या करा दिया मैंने? 45 दिन में, हाँ। 45 दिन में गड्ढा मुक्त करूंगा सड़कों को। क्या विनोद जी? ऐश्वर्या भाई, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की पुलिस होटल से लेके और प्रियंका गांधी ने जो झाड़ू लगा के, प्रियंका गांधी ने जो उस दिन सुबह झाड़ू लगा के अपनी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है विनोद सिंह जी, उसकी वाहवाही आप करिए। अगर आपकी नेता जाके बोले कि योगी आदित्यनाथ ने बिजली नहीं दी, सड़कें नहीं बनाई, कॉलेज नहीं बनाया, काम नहीं बनाया, तो मैं करूं। आप समर्थन करते हैं असदुद्दीन ओवैसी का। मेरे साथ दिक्कत आपके साथ ये है, समस्या है, आप पंजाब में जाकर आप नवजोत सिंह सिद्धू की कॉमेडी से निकलिए। पहले विनोद जी, आप नवजोत सिंह सिद्धू की कॉमेडी से निकलिए। ऐसा फंसे हैं गुरु, ऐसा गुरु घंटाल बनाया है कि निकल नहीं पा रहे हो। उत्तर प्रदेश आपके अपने नेता छोड़ भाग रहे हैं। विनोद जी देखिए विनोद जी, मैं आपसे बहुत सीरियसली कह रहा हूं, अगर एक सशक्त विपक्ष नहीं होगा ना, तो ये बीजेपी वाले, मैं कोई भी हो, मैं सामने बैठे सब कह रहा हूं, संजू जी भी हैं, सब हैं, विनय सिंह, मैं सब कह रहा हूं, अगर आप सशक्त नहीं होंगे तो आप सत्तारूढ़ पार्टी को इतनी ताकत दे देंगे। लेकिन आपके साथ दिक्कत यह है, आपका अपना घर नहीं संभलता है, आप मुझे 1 मिनट, इसीलिए आपके साथ दिक्कत है। बोलिए, एक नहीं 1.5 मिनट दे रहा हूं, बोलिए, लेकिन टॉपिक पे बोलिएगा। विनोद जी बोलिए विनोद जी, टॉपिक पे बोलिए, आपको दिया 1.5 मिनट, बोलिए सर, बोलिए सर। भी काम जन सरोकार, मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए एक भी काम ईमानदारी से इस सरकार ने नहीं किया है। आज अगर इनके पास काम होता तो देश के गृह मंत्री को हिंदू मुसलमान ना करना पड़ता, मंदिर मस्जिद ना करना पड़ता। किस प्रकार का नरसंहार उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हो रहा है, किसानों के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ बेरुखी, किस प्रकार की पुलिस गैंगवार कर रही है, जबरदस्ती होटल में घुस के रात में हत्या कर दे रही है। संजू जी आ रहा हूं, सब सर अभी तक लापता है, 35 मिनट कुछ नहीं बोल रहे, निरंकुश प्रशासन है, बेलगाम पुलिस है,
उत्तर प्रदेश की जनता के ज्वलंत मुद्दों से, उनके सरोकारों से इसका कोई संबंध नहीं है। और अहम देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कौवालों का, ये सत्ता में है तो मनमर्जी करेंगे, ये सत्ता में है तो तानाशाही करेंगे, ये सत्ता में है तो लड़ाई करेंगे, अब डराएंगे। आप सरकार में तो डराने का काम करेंगे। कोई पार्टी रिलैक्स हो कोई पार्टी इनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहती। लालू यादव तक ने कह दिया कि कांग्रेस के साथ जाकर के कांग्रेस की तो हालत देखिए, कांग्रेस की तो हालत खराब है अपनी जी। संजू जी 30 मैम थोड़ा सा ब्रीफ रहिएगा प्लीज। संजू जी थोड़ा सा ब्रीफ, मेरे को पता है फैक्ट्स देती है, उनमें टाइम लगता है, थोड़ा ब्रीफ मैम प्लीज बोलिए संजू जी। ठीक, थैंक यू ऐश्वर्या जी। मैं जल्दी बस कुछ बहुत अहम तथ्य रखना चाहती हूँ। पहली बात तो ये, जब बात आती है विकास की, तो मैं ये कह दूं कि हमारे किसानों को हमने 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए दिए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 36,000 करोड़ से ज्यादा किसानों को दिया गया है और 400 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान और गेहूं की खरीदारी हुई है। 65,000 करोड़ से ज्यादा, ये 700 से ज्यादा किसान। धर्मवीर जी बोलने दो अगले को भी। यूपी के किसानों के द्वारा चौई साहब बोलने दो अगले को भी। गोरखपुर एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर काम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बेहतरीन स्कीम है, जिससे कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। 21 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट है, जो कि प्रचंड बजट है। 30 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, 15 एयरपोर्ट पर काम से काम है, 1.25 लाख करोड़ गन्ना के किसानों को मिला है। समझ गया ठीक। उत्तर प्रदेश में मेरी बस इतनी दिक्कत रहती है ये विनय सिंह जी, जब चौई साहब आ जाते हैं ना, मेरे को दिन याद आ जाते हैं कोविड से पहले वाले। सुन लो चौधरी साहब, विनोद जी सही बता रहा हूं, जब ये धर्मवीर चौधरी जी स्टूडियो में आते थे तब बीएसपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं थे, ये तब भी नहीं बोलने देते थे किसी को, ये तो वहां से भी नहीं बोलने दे रहे। अरे चौधरी साहब थोड़ा तो रखो जरा, रैली थोड़ी है कि आप ही का चलता रहेगा, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स। लेकिन मेरा सिर्फ इतना मानना है राय साहब, विनोद जी, कि उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आप वो सारे टॉपिक्स तो रखिए ना। सड़क पे अगर योगी आदित्यनाथ ने वादा किया है, पूरा नहीं किया, राय साहब ने दिखाई फोटो, संजू जी को जवाब देना पड़ा। वो उठाए तो असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, अतीकुर रहमान बात करते हैं मेरठ से लेके मुजफ्फरनगर के दंगों की। अरे भाई जोड़ो, नेता किस लिए बनते हैं, इतना तो मानेंगे आप भी, सबको साथ लाने के लिए, तोड़ने के लिए थोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पूछता है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।